हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रीना बोनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप समय पर मेरे वीडियोस को देख सके। और पहले से अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 11 सितारों से आगे पढ़ाने जा रही हूँ। यह प्रेमलता गर्ग द्वारा रचित एक जीवनी है। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जीवनी क्या होती है। किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी अर्थ बायोग्राफी है। इस पाठ में हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला और भारतीय अमेरिकी थी। वे असफलता से कभी घबराती नहीं थी। जो ठान लेती थी बस करके छोड़ती थी। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन वे हम सब के लिए एक मिसाल है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं, उनके बारे में और जानते हैं। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप में कुछ नया करने की धुन और उमंग हो तो आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। कल्पना चावला बचपन से ही सितारों के सैर का सपना देखती थी। वे अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्रा यानी आकाश यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। उनके मन में बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन यानी लगन थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक इंटरव्यू के दौरान कल्पना ने कहा था कि बचपन से ही मेरा जो सपना था, जिस क्षेत्र में मैं जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने बचपन से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दिया था। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संजोती था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना चावला के परिवार का मूल मंत्र यह था कि परिश्रम करने से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके विपरीत परिश्रम से सबको लाभ ही होता है। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया। कल्पना ने भी अपने परिवार की इस बात को अपनाया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। जब कल्पना 8वीं कक्षा में गई तो उसने अपनी मां से कहा कि वह इंजीनियर बनना चाहती है, तो उसकी मां ने उसे सपोर्ट किया और उसके आगे बढ़ने में मदद की। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। परिवार के प्रथाओं को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास उनके परिवार में तकरार का कारण बनते थे। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था उसकी अभिव्यक्ति उसके ही शब्दों में
जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित या तत्पर रहता है, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। अपने परिवार के बड़ों के लिए उनके मन में जो सम्मान था, अपने शब्दों में उन्होंने यह कहकर प्रकट किया कि जो मनुष्य हमेशा कुछ करने के लिए उत्साह से युक्त तथा आतुर रहता है, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं उत्साहित होती हूँ। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्य को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्र को नए विचार, नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें याद कर सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता था। हमारे अध्यापक हमारे कोर्स को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, हमारे प्रयोग संबंधी कार्यों के लिए समय देते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं, यह सोचकर मैं सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धीरज रखना पड़ता होगा। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना में सबसे अच्छा गुण उनकी लगन और संघर्षशील स्वभाव था। प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलता से घबराने वाली थी। खुश मिजाज तथा आगे बढ़ते रहने के अनुभव के कारण कल्पना कभी भी आलसी नहीं थी और ना ही कभी असफलता से घबराती थी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। का संकल्प रखने वाली युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया और क्लास में अकेली छात्रा लड़की होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी, अपनी अलग पहचान बनाई। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में ना सोचकर कुछ अलग सोचती थी। पक्का इरादा रखने वाली कल्पना दूसरी लड़कियों की तरह ग्रेजुएशन के बाद शादी या अच्छी नौकरी के बारे में ना सोचकर कुछ अलग सोचने का प्रयास करती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेल कूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। इंजीनियरिंग की मुश्किल पढ़ाई एवं व्यस्तता के बावजूद भी कल्पना महाविद्यालय के कल्चरल प्रोग्राम, खेलकूद आदि में अपना पूरा सहयोग देती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। महत्वाकांक्षा यानी अरमान, विदेश में जाकर या अमेरिका में जाकर पढ़ने का अरमान उनके मन में बहुत दिनों से था। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। ध्येय यानी लक्ष्य। पढ़ाते पढ़ाते शैक्षणिक कार्यक्रम यानी शिक्षा संबंधी कार्यक्रम में साथ देते हुए उन्हें बहुत ही आनंद का अनुभव होता था और इसी आनंद का अनुभव करते हुए उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में आसानी हो गई। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने और प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय के एक समाचार पत्र को बताया कि कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने में उन्हें बहुत आनंद आता था। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई।
कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उसका मित्र बना। ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया और उसे वहाँ के तौर तरीके समझाने लगा। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। वे हैरिसन के घर के पास ही रहने लगी। इस कारण विदेशी परिवेश में वे अपने आप को आसानी से ढाल पाई। साथ में पढ़ने वाले ईरानी इराज कलखोरन उनका मित्र बना। उनके ईरानी मित्र ने समझ लिया कि यहाँ के माहौल में अपने आप को ढालने में उन्हें परेशानी हो रही है। वे स्वभाव से शर्मीली थी पर अच्छी श्रोता थी। श्रोता यानी सुनने वाली व्यक्ति। पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। वातानुकूलित ना होते हुए भी वह घंटों प्रयोग करती रहती थी। पहले सेशन में उन्हें क्षेत्र के वातावरण के बारे में सब कुछ पता चल गया था। उनकी प्रयोगशाला वातानुकूलित ना होने पर भी वे घंटों वहां पर प्रयोग करती रहती थी। वातानुकूलित यानी वह क्षेत्र जहां तापमान नियंत्रित स्थिति में रखा गया हो। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए तकनीशियन रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। ऐसे ही बातचीत के एक पल में कल्पना ने अंतरिक्ष में जाने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। जीन प्यारे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। जीन प्यारे से उनकी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्राय जाने लगी थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन प्यारे अच्छा गोताखोर भी था। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन प्यारे एक अच्छा गोताखोर था। गोताखोर यानी जलाशय में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति। समय बीतने के साथ साथ जीन प्यारे और कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। समय के साथ उन दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा होता गया। एक साल बाद 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए और यह कल्पना के लिए एक साहस भरा कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद कल्पना ने कोलोराडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोराडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मास्टर की डिग्री मिलने के बाद वे कोलोराडो चली गई और वहां जाकर उन्होंने डॉक्टरेट करने के लिए बोल्डर के विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनर्स सेट मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। सन 1983 में कल्पना सिलिकॉन ओनर्स सेट मेथड्स इन्फो में सहायक खोज वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई। उनका दायित्व गतिशील हवा के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। स्वतः यानी अपने आप, क्रियाशील यानी कार्य करने लग जाते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना और जीन प्यारे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। उनका काम उन क्रियाओं का अनुसरण कर अध्ययन करना था। इसमें अचरज में डालने वाली मंडली कल्पना और जीन प्यारे की थी। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने को इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी,
बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। नासा के अंतरिक्ष अभियान में काम करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन सक्षम और सुशिक्षित प्राप्त उम्मीदवारों को चुनना बहुत मुश्किल था। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। स्थानीय यानी एक लोकल, पार्षद यानी सभासद, विरले यानी बहुत कम लोगों, अभियान यानी मिशन। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद यानी लोकल सभासद माइकल बेरी ने एक आम सभा में कहा कि अंतरिक्ष में जाने का जो सम्मान कल्पना को मिला है वह बहुत ही कम लोगों को मिलता है। विरले यानी बहुत कम लोग। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया था। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 साल की ट्रेनिंग शुरू की और वे 10 चालकों के दल में शामिल होने वाली 9 विशेष जानकारों में से एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। जल्द ही वे अपना काम अच्छी तरह समझ गई और उन्हें मिशन के विशेष जानकार तथा रोबोट संचालक का काम दिया गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। वे नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के मेंबर के रूप में ट्रेनिंग में शामिल हो गई। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS 87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। कल्पना का अंतरिक्ष यात्रा का सपना पहली बार 19 नवंबर 1997 को भारतीय टाइम के अनुसार 2 बजे STS 87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता और जागरूकता लिए हुए था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। कल्पना इसमें पहली बार शामिल हुई एक मिशन जानकार के रूप में किस प्रकार पृथ्वी की प्राकृतिक खूबसूरती एवं ऐतिहासिक अमानत को संभाल कर रखा जा सके। यह अनुभव कल्पना के लिए विनम्रता और जागरूकता से भरा हुआ था। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। नासा ने फिर से कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साथ सामान का उत्तरदायित्व दिया गया। जनवरी 1998 में कल्पना को शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि चुना गया और उन्हें क्रू के साथ सामान यानी क्रू की जरूरी सामग्री की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी गई। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। बाद में उन्हें चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग का मुख्य नियुक्त किया गया। सन 2000 में उसे STS 107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया तथा प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। सन 2000 में STS 107 के चालक दल में कल्पना को मिला लिया गया। कोलंबिया यान की प्रक्षेपण यानी जहाज उड़ाने की तिथि 16 जनवरी 2003 तय किया गया। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था।
प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। STS 107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रीभूत था। अंतरिक्ष यात्री 16 घंटे से ज़्यादा काम करने पर अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहते थे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। सभी तरह के अनुसंधान यानी खोज तथा विचार विमर्श के बाद आपस आते समय अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, ऐसी भयानक घटना घटी जो अब इतिहास बन चुकी है। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। यह घटना नासा तथा पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही दुखदायक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना के साथ उसके 6 साथियों की बुरे भाग्य से पूर्ण मृत्यु से चारों ओर निशब्दता छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनुष्य सुबह को शून्य में विलीन हुई, सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनुष्य सुबह को आसमान में कहीं गायब हो गई, वे सदा हमारे साथ हमारी दुनिया में मौजूद रहेंगे। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। तो इस पाठ से आपने क्या जाना? इस पाठ से हमने जाना कि कर्मवीर कभी विघ्न बाधाओं से विचलित नहीं होते। कल्पना चावला एक सच्ची कर्मवीर थी, इसलिए हरियाणा के एक छोटे से नगर करनाल में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने इतिहास रच डाला। वे बचपन से ही सितारों के सपने देखा करती थी। सभी आयु वर्ग, विशेषकर युवाओं एवं जीवन में कुछ विशेष कर दिखाने में प्रयत्न मेधाओं के लिए असीम प्रेरणास्पद इस जीवनी में एक ऐसी महिला का सजीव चित्रण है जो हम सब के लिए मार्गदर्शक प्रेरणादायी उदाहरण है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।